हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोमेनक्लेचर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ट्राइबल सिस्टम में नोमेनक्लेचर और सेकंड आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर। ठीक है, वो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड जो पार्ट है आईयूपीएसी सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ज्यादा फोकस हम किस पे करेंगे? आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ट्राइबल सिस्टम में जो नोमेनक्लेचर होता है उसका इतना कोई बेसिकली रूल नहीं है। सिर्फ ये है कि जो भी आपके ट्राइबल सिस्टम में नेम होते हैं वो क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो हमें कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं? तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो एनिमल्स से या फिर प्लांट्स। एनिमल्स या फिर प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो ट्राइबल सिस्टम में नेम है वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस भी एनिमल या प्लांट से मिला है उसी के बेसिस पे उसको नाम दे दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम में नोमेनक्लेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यूरिया। इसमें क्या होता है कि जो यूरिया होता है वो हमें कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होता है? यूरिया जितने भी आपके मैमल्स होते हैं उनके यूरिन में मिलता है। ठीक है ना, मैमल के यूरिन में मिलता है इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? यूरिया। यूरिन में मिलता है इसलिए इसको नाम दे दिया यूरिया। ठीक है ना, तो जितने भी ट्राइबल सिस्टम में नेम होते हैं वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जहां से एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसी की बेसिस पे उसको नेम दे दिया जाता है। ये हो गया आपका ट्राइबल सिस्टम में नेम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर्मिक एसिड है वो हमें फॉर्मियस आंट से मिलता है, इसके बेसिस पे हमने इसको नाम दे दिया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो जो ट्राइबल सिस्टम में नोमेनक्लेचर होता है बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहां से हमें एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसी के बेसिस पे उसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब सेकंड आपका आता है आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट होता है वर्ड रूट। फर्स्ट आपका होता है वर्ड रूट। सेकेंड सफिक्स। एंड थर्ड होता है आपका प्रीफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स। ठीक है, तो एलिफेटिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनके नोमेनक्लेचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। 3 पार्ट होते हैं उसके नेम की, वर्ड रूट, सफिक्स एंड देन प्रीफिक्स। ठीक है, अब इन तीनों के बेसिस पे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, वर्ड रूट का मीन्स होता है, देखो वर्ड रूट का क्या मीन्स होता है? वर्ड रूट का मीन्स होता है कि जितने भी जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसी के बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट जितना जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन कितने प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे वो होता है आपका वर्ड रूट। ठीक है, सेकेंड होता है सफिक्स। सफिक्स मतलब जो नाम के बाद में लगते हैं उनको बोलते हैं हम सफिक्स, और प्रीफिक्स होता है जो नाम से पहले लगते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट एक बार पढ़ लेते हैं कि कार्बन अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, क्योंकि एंड बहुत सारे हो सकते हैं। तो वर्ड रूट इसके बेसिस पे हम उसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो एक बार हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि 1 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन होंगे तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, वर्ड रूट के लिए हमने ये एक लिस्ट बना ली है। चेन कार्बन की चेन है, चेन लेंथ में अगर 1 कार्बन है
तो उसको मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है उसको प्रोप, 4 कार्बन है उसको ब्यूट, 5 कार्बन है उसको पेंट, एंड 6 कार्बन होते हैं उसको हेक्स, 7 कार्बन होते हैं उसको हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक एंड 12 हो तो डोडेक। ठीक है ना, ये हो गया आपका वर्ड रूट। आप क्या देखोगे, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन काउंट कर लेना, चेन में कितने कार्बन है। ठीक है, चेन में अगर 1 कार्बन है तो उसको मेथ लिख देंगे, 2 कार्बन है उसको एथ, 3 कार्बन है उसको प्रोप, 4 कार्बन है उसको ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक, 11 को अनडेक और 12 को डोडेक। ठीक है ना, ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमने ये नाम, एक बार अगर ये नाम लर्न हो गए ना तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको लर्न करना पड़ता है। चैन में हम कार्बन काउंट कर लेंगे और उसके बेसिस पे उसका वर्ड रूट लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया वर्ड रूट। ठीक है, सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं सफिक्स के बारे में। तो सफिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। पहले वर्ड रूट लिखेंगे फिर उसके बाद अब सफिक्स आता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स को हम किसके बेसिस पे देखते हैं? प्राइमरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है द लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स 2 कार्बन एटम है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, उनके बीच में कैसा लिंकेज है, कैसा बॉन्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसका जो सफिक्स लगेगा वो लग जाएगा आपका एन। ठीक है, उसका सफिक्स लगेगा एन। लिंकेज, प्राइमरी सफिक्स के लिए हम लिंकेज देखेंगे कि लिंकेज कैसा है। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लगा देंगे इन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए आएगा आपका आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका होता है आइन। ठीक है, तो ये होता है, ये आपके प्राइमरी सफिक्स हो गए। प्राइमरी सफिक्स के लिए हमें लिंकेज देखना पड़ेगा कि लिंकेज अगर सिंगल बॉन्ड है ओनली फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो एन होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो इन होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो आइन होगा। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स में ये ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज कैसा है, उसके लिए हम अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी। नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सेकेंडरी सफिक्स के लिए देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब फंक्शनल ग्रुप मैं आपको नोट करवा देती हूँ, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके लिए आप सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या लगाएंगे उसके एक टेबल है वो आप नोट करिए। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके टेबल बना दिए, ये आपके फंक्शनल ग्रुप दिए हुए इधर, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप है ये उनके फंक्शनल ग्रुप का सिंबल है, और यहाँ पे सफिक्स जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो दे रखा है। ठीक है, तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, उसका सिंबल होता है OH। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपको ऐसा सिंबल दिखे मतलब अल्कोहल है, उसके लिए हमें क्या लगाना है? सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, और उसका सेकेंडरी जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO,
ठीक है। अगर इसको इसके जो ये ठीक है स्टेप करिए सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या आता है कि किसी भी ये फंक्शनल ग्रुप है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका भी क्या लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स लगेगा। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसका क्या लगाते हैं हम, एल है एल उसका ओल। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका कीटोन। कीटोन का फंक्शन ये होता है सी डबल बॉन्ड O, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑन। ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड OH, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ओइक एसिड। ठीक है। एस्टर, सी डबल बॉन्ड OOR, इसका होता है जो सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स O8। ठीक है। नेक्स्ट एमीन, एमीन का फंक्शन होता है NH2, सेकेंडरी सफिक्स होता है एमीन। ठीक है। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का फंक्शन होता है RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के हमने Cl लगाया। ठीक है। इसका होता है OL क्लोराइड। और नेक्स्ट है आपका साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइड। ठीक है। अब ये तो हो गया आपके सेकेंडरी सफिक्स एंड देन प्राइमरी सफिक्स, और आपका कार्बन एटम का जो लिंकेज हो गया मतलब वर्ड रूट। ठीक है। तो एक बार इनका एग्जांपल देख लेते हैं, ये तीनों से इनका नोमेनक्लेचर करके देख लेते हैं। इस टेबल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड देन जो आपका प्राइमरी सफिक्स दिया था उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और जो वर्ड रूट की जो भी है, कार्बन नंबर फर्स्ट होगा उसके लिए क्या है, कार्बन सेकंड के लिए क्या नाम है, कार्बन थर्ड के लिए क्या है। ठीक है। ये सब याद रखने की चीज है। उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है CH3CH2OH। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हमें इसमें भी तीन चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट आपका होता है वर्ड रूट, और सेकेंड में सफिक्स, और थर्ड होता है प्रीफिक्स। ठीक है। वर्ड रूट में हमें सिर्फ कार्बन एटम देखने की, कितने कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है, 6। ठीक है। तो 6 कार्बन एटम, इसमें कितने कार्बन है, 1 एंड देन 2। ठीक है। 2 कार्बन है। ठीक है। और 2 के लिए हमने बता रखा है कि 2 के लिए जो उसका है वो क्या होगा, 2 के लिए हम लिखते हैं 8। ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप OH। OH एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, और OH जहां भी मिलेगा वो आपका किसमें आएगा, सेकेंडरी सफिक्स में। और सेकेंडरी सफिक्स का हम क्या इसमें सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, और OH का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओल। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है। कैसे, यहाँ पे पहले वर्ड रूट में कार्बन देख लिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। ठीक है। प्लस जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा उसके लिए लगेगा ओल, तो क्या बन जाएगा आपका एथेनॉल। ठीक है। और हाँ, यहाँ पे पहले प्राइमरी सफिक्स, तो एक बार इसको दोबारा से देखना। ये हो गया, 2 कार्बन है, इनके बीच में लिंकेज और देख लेते हैं, CH3 CH2OH, ये ऐसा कुछ। ठीक है। तो लिंकेज कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लगाना है, प्राइमरी जो आपका सफिक्स है वो। ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट तो क्या हो गया, 8। प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा यहाँ पे, एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए लगेगा ओल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनॉल। ठीक है। ये होगा एथेनॉल। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। लिंकेज देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब प्राइमरी सफिक्स लगेगा। और वर्ड रूट के लिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, वही 8। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसका क्या लग जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, ई। तो उसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है। एक और फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं।
फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, एल। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद वर्ड रूट में दो कार्बन को बोलते हैं हम एथ। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज कैसा है, ओनली सिंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एथेनल। ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है ऑर्गेनिक में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे।